के आगाज में आपको बताई कि जनाह अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ में लड़ाई हुई है। डॉक्टर का डिस्पेंसर पर तशद्दुद का ये वाक़या है और पैरामेडिकल स्टाफ ने आउटडोर बंद कर दिया है। तो जनाह अस्पताल की ये खबर है, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ में लड़ाई हुई है और डॉक्टर का डिस्पेंसर पर तशद्दुद का ये मामला है। पैरामेडिकल स्टाफ ने आउटडोर बंद कर दिया है। तो अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉक्टर का डिस्पेंसर पर तशद्दुद का ये मामला है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल जी, आज जनाह हॉस्पिटल के आउटडोर में एक डॉक्टर की जानिब से जो है वो डिस्पेंसरी पर फ्री दवाई लेने की कोशिश की गई। आउटडोर की डिस्पेंसरी पर मौजूद माजिद नामी डिस्पेंसर ने जो है वो प्रोटोकॉल में डॉक्टर का दरवाजा नहीं खोला, जिसकी वजह से जो है डॉक्टर ने न सिर्फ दरवाजे को ठुड्डे मारे, बाद दरवाजा खुलने के बाद ठुड्डों और मुक्कों से जो है वो माजिद डिस्पेंसर को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ के रहनुमा साजिद उमर की क़यादत में जो है आउटडोर बंद कर दिया गया और मुकम्मल तौर पर हड़ताल करते हुए जो है डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस हवाले से पैरामेडिकल स्टाफ ने मुतालबा किया कि डॉक्टर को फौरी तौर पर जो है वो मुअत्तल किया जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहिरीन की लीव इनकैशमेंट सतराए समेत मुख्तलिफ रूल्स में तरमीम के खिलाफ नारेबाजी की गई और मुतालिबात तस्लीम न करने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी करने का इंदिया दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पर आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से जो है एहतजाज किया जा रहा है और उनका यह मुतालबा है कि जो 17A का कानून के तहत जो है जो सरकारी मुलाजम अगर दौरान ड्यूटी फोत हो जाता है तो उसके बच्चे को जो नौकरी मिलती है उसको ख़त्म करने के ख़िलाफ़ और इसके साथ साथ लीव इनकैशमेंट और महंगाई में इजाफे के ख़िलाफ़ जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो जो अहदेदारान मौजूद है उनसे बात करते हैं, बताइएगा क्या कहेंगे हुकूमत से। जी अस्सलाम वालेकुम। हम हुकूमत को ये पैगाम काफ़ी दफ़ा दे चुके हैं कि जो ज़ालिम अन्ना पुलिसियाँ इसको बंद किया जाए, जबकि 1972 का कानून है लीव इनकैशमेंट का, उसके बाद अमेंडमेंट 1981 में हुई है। लेकिन अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं होता तो उसे ख़त्म किया जाए, अमेंडमेंट का मतलब होता है उसमें इजाफा किया जाता है। लेकिन जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इन्होंने हमारी लीव इनकैशमेंट पे कट लगा दिया है, कट लगा कर हमें बेरोज़ कर दिया है। इसका मतलब हमें बेरोज़ कर दिया है। जो हमारी लीव इनकैशमेंट थी जब हम रिटायर होते थे 1 साल की तरह हमारे अकाउंट में होती थी, हमारी सर्विस के हमारे AG ऑफिस के अकाउंट में होती थी, दैन हमें लीव इनकैशमेंट दिया जाता था। बताइएगा लीव इनकैशमेंट के अलावा भी कोई मुतालबा है जिसके लिए आज एहतजाज किया जा रहा है? जी, लीव इनकैशमेंट के अलावा ये हमारा मुतालबा है कि जो ये पेंशन इस्लाहात हैं उसको भी ये कम कर रहे हैं। और सबसे पहले इन्होंने जो मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी का शुरू किया हुआ है। पहले हम 25 साल सर्विस करते थे और 50 साल जो है ना उस पर हम रिटायर हो जाते थे। अब इन्होंने उम्र भी 55 साल कर दी है और 25 साल से पहले उन्होंने ये कट लगाया, अब पेंशन पे लगा रहे हैं, फिर लीव इनकैशमेंट का। तो हम कतई इस चीज़ को हम नामंजूर करते हैं और हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अपने हक़ के लिए जिस तरह पहले सरापा एहतजाज थे हम धरना भी देंगे। इसके लिए हमें जीना होगा, चाहे मरना होगा, डरना होगा। हम अपने बच्चों का हक इनको छीने नहीं देंगे, जो भी हो जाए। इनका ये कहना है कि इनको मजबूर ना किया जाए और इनके मुतालबात को तस्लीम किया जाए। इस एहतजाज जो प्रेस क्लब के सामने जारी है इसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासर हो रही है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो क्लर्क्स हैं वो इस एहतजाज में शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया आतिफ। नवाकोट के इलाके में अगवा होने वाली 5 साला आरजू को पुलिस ने 48 घंटे बाद गुजरावाला से बासियाब कर लिया। बच्ची की बासियाबी पर वालिदैन के क्या तासुरात हैं, हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन इस वक्त बच्ची के वालिदैन के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, नवाकोट के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। 5 साला बच्ची को मुलज़म ने अगवा कर लिया था और 5 साला बच्ची आरजू को मुलज़म जो है वो गुजरांवाला लेकर जो है वो फ़रार हो गया था। पुलिस को बच्ची ने 24 घंटे बाद जो है वो बाजियाब कर लिया है। बच्ची के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बच्ची मिलने के बाद क्या जज्बात है। बताइएगा कैसा लगा जब आपको पता चला कि आपकी बच्ची बाजियाब हो गई है, ये अगवा कैसी हुई है, मुझे बताइएगा। अगवा का तो पता नहीं चला, ये बाहर चीज़ लेने गई थी, वहाँ से किसी ने हमें बताया कि आपकी बेटी को उठा के लेके जा रहा है और जब वो हम उसके पीछे भागे हैं तो हमें उसका पता नहीं चला। हमने फौरी 1 पे भी कॉल की है और वो फौरी आए हैं, उन्होंने कार्रवाई की है और उन्होंने 24 या 48 घंटे में हमारी बेटी हमें ढूंढ के दे दी है। बहुत बहुत उनका शुक्रिया।
बच्ची की वालदा भी मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कैसा लगा, कैसी फीलिंग आई जब उनको पता चला कि बच्ची आपकी बाजियाब होगी, और जब बच्ची लापता हुई, अगवा हुई, तब उनकी क्या फीलिंग थी? जी हम पर तो क़यामत गुजर गई थी ना, हमें तो ना पता ही नहीं था, हमारे जहन में नहीं था। अक्सर मेरी बेटी जाती है चीज़ लेने, हमारे तो जहन में नहीं था कि मेरी बेटी अगवा हो जाएगी या नहीं होगी, पर जब हमें पता चला पर हम पर सब घर वालों पर क़यामत गुजर गई थी। तो अब ऐसी फीलिंग हुई कि जैसे आज मेरी बेटी मुझे पैदा हुई है। मैं पुलिस वालों का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारा बहुत ही सपोर्ट किया, और उनकी आज कोशिशों की वजह से आज मेरी बेटी मेरे पास। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपने बच्ची की वालदा की बात सुनी, वो अब बताते हुए आप दीदा भी होगी, उनका कहना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही मेरी बच्ची जो है उसने दोबारा जन्म लिया है। मुलज़म जो था वो घर के बाहर से बच्ची को अगवा करके गुजरांवाला ले गया था। पुलिस ने 48 घंटे बाद बच्ची को बाजियाब करवाया। जो वालिदैन हैं उन्होंने पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया है बच्ची को बाजियाब करने पर। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। मुसाफिरों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर 2 निजी एयरलाइंस को शोकास नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 7 रोज़ में जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है। शोकास नोटिस परवाज़ों में तवील ताख़ीर और मनसूखी के बाइस किया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। जी राहिल। सीरीन एयर और एयर ब्लू को शोकास नोटिस जो है वो जारी किया गया है। ये सिविल एविएशन के तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है कि शोकास नोटिस जो है परवाज़ों में ताख़ीर और मुसाफिरों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर जारी किए गए हैं। परवाज़ों में तवील ताख़ीर और मुतअद्दिद जो परवाज़ें मुंसलिक की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे मुसाफिर जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। सीरीन एयर और एयर ब्लू को बिलतरतीब 2 जनवरी और 15 जनवरी को नोटिस जो है वो जारी हुए थे। एयर ब्लू सीरीन एयर अपने फ्लाइट ऑपरेशन पर वक्त और बाकायदगी से अंजाम देने में नाकाम रही है। तयशुदा परवाज़ों की तादाद को कम करने जैसे इक़दाम भी जो है वो अमल में लाए जा सकते हैं। दोनों ऑपरेटर्स को 7 दिन में अपने जवाब जमा करवाने के जो है वो अहकाम दिए गए। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। सर्द मौसम में भी लोड शेडिंग का जिन काबू न आ सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को को 500 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। तो खबर यह है कि सर्द मौसम में भी लोड शेडिंग का जिन काबू न आ सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को को 500 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का भी सामना है। तो खबर यह है कि सर्द मौसम में भी लोड शेडिंग का जिन काबू ना आ सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को को 500 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का भी सामना है। तो अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सर्द मौसम में भी लोड शेडिंग का जिन काबू ना आ सका। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। जी बिल्कुल, शदीद सर्द मौसम में भी लोड शेडिंग का जिन जो है वो काबू नहीं आ सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। जराये के मुताबिक धुंध के बायस ट्रांसमिशन लाइनों की ट्रिपिंग जो है वो मामूल बन चुकी है। आज अगर तलब रसद की बात की जाए तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अपने सार्फिन तक बिला तासुल बिजली फराहम करने के लिए 2520 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से आज लेस्को को 2020 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 500 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है, जिसकी वजह से शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल के बरक्स लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे तक जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि ट्रिपिंग के बायस भी जो है वो शहरी परेशान है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से जो है वो कारोबारी जिंदगी पूरी तरह मुतासर हो रहा है। जी ठीक है फ़ाहद, बहुत शुक्रिया। LDA का एक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार, आज इफ्तिताह किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी आज ताजपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। ताजपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 8 केनाल तामीर किया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। इस शहर लाहौर में ज़ेरे तमीर एक और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुकम्मल कर लिया गया है। इंतजामात भी मुकम्मल हैं और इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह आज निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी करेंगे। ये ताजपुरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जिसका आज इफ्तिताह किया जाएगा। ये मंसूबा 8 कनाल पर तमीर किया गया है और मर्दों खवातीन के लिए खेल और जिस्मानी सरगर्मियों की बेहतरीन सहूलियात इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुयस्सर है। इसके अलावा कम्प्लेक्स में किड्स प्ले एरिया, मर्दों खवातीन के लिए अलग जिम, स्विमिंग पूल और दीगर सहूलियात भी मुयस्सर आएंगी। DGLD का कहना है कि ताजपुरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में शहरियों को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात फराहम की जाएंगी, जबकि शहरी LDA के तमाम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की मेंबरशिप LDA मोबाइल ऐप और वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। ये 2017 में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की तमीर के मंसूबे का आगाज किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता 7 बरसों में ये मंसूबा जात मुकम्मल ना हो सके। ऐवानों में कई हुकूमतें आई लेकिन किसी भी हुकूमत की तरफ से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पर तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन ये निगरान दौरे इक़्तिदार में अब तक जो 4 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं उनको फाल किया जा चुका है, जिसमें
सब्जाजार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, गुलबर्ग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, इस्लामिया बाग संत नगर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और आज ये ताजपुरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जिसको अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ताहम इसके बाद मजीद अभी 5 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं जो कि ज़ेर तमीर हैं और निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से इन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को भी मुकम्मल करने के लिए 1 माह की ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। 3 लाख असातिज़ा के लिए बुरी खबर है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तनख्वाहों में से कटौती कर ली है। कटौती मुलाजमीन के कन्वीनियंस अलाउंस में से की गई है। 2 से 9 जनवरी तक की छुट्टियों में मिलने वाले कन्वीनियंस अलाउंस काटा गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की छुट्टियों में जहां पहले छुट्टियों में इजाफे पर असातिज़ा खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब उनके लिए बुरी खबर है कि महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से असातिज़ा के कन्वेंस अलाउंस में जो है कटौतियां कर ली गई हैं और ये 3 लाख असातिज़ा हैं जिनकी कटौतियां की गई हैं और 1000 से जो है 500 रुपये तक फी टीचर की कटौती की गई है। 2 जनवरी से 9 जनवरी तक छुट्टियों में इजाफा किया गया था, तो इन दिनों में जो कन्वेंस अलाउंस असातिज़ा लेते थे उसकी कटौती की गई है और इस हवाले से असातिज़ा को आगाह भी कर दिया गया है कि उनके कन्वेंस अलाउंस में कटौतियाँ की जा रही हैं। और महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि जितनी सरकारी छुट्टियाँ हैं उसके अलावा जो भी छुट्टियाँ होंगी उसमें असातिज़ा को कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। एक्सपो सेंटर लाहौर में तीसरे इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर शो का इफ्तिताह हो गया है और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुनक़दा नुमाइश में स्टॉल्स में तामीराती और सेहत के शोबे से मुतल्लिका इंडस्ट्री की अशिया रखी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, एक्सपो सेंटर लाहौर में तीसरी इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर शो का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ुबैर मोतीवाला ने इसका रिबन काटा है। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर से वाबस्ता जो अशिया हैं उनकी नुमाइश की गई है और इसमें कंस्ट्रक्शन जो साइड है वो ज़्यादा तवज्जो दी गई है उस पर और लोगों की तामीराती शोबे की जो स्टॉल्स हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ नए जदीद रुझानात की अक्कासी की गई है। इसके साथ साथ कटलरी सेट और इस किस्म के जो दीगर अशिया हैं उनके भी नुमाइश यहाँ पर लगाई गई है। इस वक्त एक विजिटर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ नुमाइश में आए हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। जी, आप इस नुमाइश को या इस किस्म की नुमाइश को कैसा देखते हैं मुल्की बरामदात के हवाले से ख़ास तौर पर? सर, नुमाइशों का मुल्की बरामदात में हमेशा बड़ा अहम रोल होता है उसको प्रमोट करने के लिए और इस किस्म की जो नुमाइश है उसमें चूँकि ये सेक्टर जो है वो पाकिस्तान का इतना वेल डेवलप्ड सेक्टर नहीं है और जो कि इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर सके, तो इस यहाँ पे उसका इनेकाद करना और पूरे दुनिया से मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरेस्टेड बायर्स को यहाँ पे बुलवाना ये बहुत ही अहसन इक़दाम है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, TDAP का ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है उन लोगों को जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं कर पाते, यहाँ पे बायर्स को बुला के उनकी प्रोडक्ट्स को दिखाना, उनकी क्वालिटी चेक करवाना, उनकी B2B मीटिंग अरेंज करवाना, तो ये एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बरामदात है उसको बड़े अहम तरीके से फ़रोग भी देगा और पाकिस्तान का जो इमेज है वो भी बेहतर होगा इस एग्जीबिशन। आज पहला दिन है, कैसा रिस्पांस देख रहे हैं लोग? सर, बहुत एक्साइटेड हैं लोग। मैं चाइना से हमारे साथ 150 लोग आए हैं और बहुत एक्साइटेड हैं वो लोग। उन्होंने ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सुनी भी नहीं थी कभी कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें बनती हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी और वो बड़ी अच्छी उनकी मीटिंग्स जारी हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि बड़ा अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा इससे। बहुत शुक्रिया। यकीनन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस नुमाइश का एहतमाम किया गया है जिसमें लोगों की आमद शुरू हो चुकी है। 3 रोज़ ये नुमाइश जारी रहेगी जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर के लोग यहाँ पर आएंगे और इनका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को जदीद रुझानात से आगाही की जाए और जो बायर्स हैं उन तक अपना पैगाम पहुँचाया जाए और पाकिस्तान की जो बरामदात हैं, जैसा कि चीफ एग्जीक्यूटिव TDAP ने कहा कि तकरीबन 130 अरब डॉलर हैं जिसे हम आइंदा 10 साल में 100 अरब डॉलर तक ले जाने का प्लान बना रहे हैं और अगर इस किस्म की नुमाइश होती रही तो यकीनन लोगों का ना सिर्फ दिलचस्पी इसमें बढ़ेगी बल्कि लोगों तक मालूमात भी पहुँच सकेगी कि पाकिस्तान में किस मार्केट में कितना पोटेंशियल है और वो वहाँ से ख़रीदारी कर सकेंगे। ठीक है।